15 से 20 दिन के अंदर अंदर आमरण अनशन करेंगे सभी ग्रामवासियों के। सांसद महोदय और जिला प्रशासन मांगे नहीं पूरी होती, हम लोग आत्मदाह करेंगे, फिर 15 दिन का समय देंगे। कि विकास में हमारे सांसद महोदय सबसे बड़े बाधा हैं। हमारी जितनी भी योजनाएं हैं सभी योजनाओं को रोक देंगे। आदरणीय हम मुख्यमंत्री महोदय जी को पत्र दे चुके हैं, आपके प्रधानमंत्री जी को पत्र दे चुके हैं, लोकसभा अध्यक्ष जी को पत्र दे चुके हैं, सरकार दिल्ली को पत्र दे चुके हैं, मानवाधिकार भोपाल को पत्र दे चुके हैं, अपने आयुक्त महोदय जी को पत्र दे चुके हैं, कलेक्टर महोदय जी को तो कई बार पत्र दिए हैं, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं। कोमलचंद चौरसिया है, मैं ग्राम पंचायत झिन्ना का सरपंच हूँ। झिन्ना पंचायत का बड़ा ऐलान, सांसद के खिलाफ संसद तक पहुंचेगा संघर्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं यश तक न्यूज प्राप्ति के साथ। मैहर जिले के अमरपाटन के ग्राम पंचायत झिन्ना के सरपंच कोमलचंद चौरसिया ने पंचायत के विकास कार्यों पर लगी रोक को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाने का ऐलान कर दिया है। सरपंच का आरोप है कि पिछले 3 सालों से पंचायत की 80 हाट बाजार दुकानें, 3 सार्वजनिक शौचालय, मैरिज गार्डन और सौंदर्यीकरण जैसी दर्जनों योजनाएं अटकी हुई है। जिला पंचायत से अनुमति, जमीन आवंटन और बजट पास होने के बावजूद काम शुरू नहीं हो सका। सरपंच का बड़ा आरोप है कि सांसद गणेश सिंह जाति और व्यक्तिगत दबाव बनाकर परियोजनाओं को रोक रहे हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, कलेक्टर और सीओ को सैकड़ों पत्र लिख चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अब अगर काम नहीं शुरू हुआ तो सैकड़ों ग्रामीणों के साथ संसद के बाहर भूख हड़ताल करेंगे। गांव की जनता भी सरपंच के साथ खुलकर खड़ी है। ग्रामीणों का कहना है पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने की योजनाएं राजनीतिक अड़ंगे की वजह से रुकी हुई है। अगर हमारी आवाज दबाई गई तो हम दिल्ली तक मार्च करेंगे। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट मंगाई गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। नतीजा, पंचायत का विकास पूरी तरह ठप और जनता का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा। अब देखना होगा कि झिन्ना पंचायत का ये संघर्ष सिर्फ एक गांव की लड़ाई बनकर रह जाता है या फिर संसद तक गूंजने वाली बड़ी जंग साबित होता है। मैहर से यश तक के लिए अनूप सिंह की खास रिपोर्ट। टोला है और नई बस्ती है। ग्राम पंचायत के विकास में क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं? ग्राम पंचायत के विकास में हमारे सांसद महोदय सबसे बड़े बाधा हैं। हमारी जितनी भी योजनाएं हैं सभी योजनाओं को रोक देते हैं। हमारे कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय, नायब तहसीलदार महोदय सभी को प्रभाव में लेकर सभी काम हमारे अवरुद्ध कर देते हैं। आज दिनांक तक हम जब से सरपंच हुए हैं सांसद महोदय जी 1 रुपये नहीं दिए हैं। हम सभी ग्रामवासी ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करके अपने विकास के लिए जन भागीदारी से हम काम करना चाहते थे कि हम जन भागीदारी से काम कर लें, हाट बाजार की दुकान बना लें जिसमें लगभग 70 से 80 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अपने ग्राम पंचायत को हम आत्मनिर्भर बना लेंगे, 2 पैसे की आय के स्रोत बनेंगे। हमारे पूर्व सरपंच जो सत्येंद्र सिंह थे वो वर्ष 2012 में झिन्ना पंचायत में 20 दुकान बनाए थे और सांसद जी के वो रिश्तेदार हैं। उन दुकानों का कोई भी लेखा जोखा नहीं है। अपने दादागिरी में वो सभी दुकानदारों से 1-1 लाख रुपए लेके दुकान निर्माण करवा दिए और उनको दे दिए। कोई अभिलेख नहीं दिए हैं, न तो कोई एग्रीमेंट किए हैं। और उन्हीं दुकानों में वर्ष 2014-15 में मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना आई थी, उन्हीं दुकानों पर ये फिर 8 दुकान स्वीकृत करवा लिए 15 लाख रुपए। विकास नहीं हो पा रहे हैं, जो विकास में बाधा बन रहे हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए हम यही 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आमरण अनशन करेंगे सभी ग्रामवासियों के साथ। कहाँ अनशन करेंगे? यही गांधी चौराहे के पास, ग्राम पंचायत झिन्ना में ही। किसके विरोध में अनशन करेंगे? सांसद महोदय और जिला प्रशासन। फिर भी आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो? मांगे नहीं पूरी होती, हम लोग आत्मदाह करेंगे, फिर 15 दिन का समय देंगे। किस तरह से विकास चाहते हैं अपने ग्राम पंचायत में? विकास जितना भी है, जैसे स्वरोजगार उत्पन्न करना, अपने ग्राम पंचायत की सभी आवश्यकता अनुसार रोड है, नाली है, जनमार्ग है, अतिक्रमण है। सबसे बड़ी समस्या हमारे ग्राम पंचायत में अतिक्रमण की है। 2 अराजियां हमारे ग्राम पंचायत में है जो बहुत मौके में है। अराजी नंबर 197 है जो 7.5 एकड़ है। उसमें बीच अराजी से
रास्ता निकली है, प्रधानमंत्री रोड बनी है, वो 3 एकड़ में बनी है। लगभग अभी 4.5 एकड़ जमीन वहाँ खाली है। सभी किसान वहाँ पे अतिक्रमण किए हैं। आराजी नंबर 1 583 है, 3.5 एकड़ है। 1 इंची कहीं जमीन खाली नहीं है, सभी अतिक्रमण कर लिए हैं। इसके लिए हम आज 3 साल से आवेदन दे रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। आवेदन आपके तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार ताला, वहाँ लगभग 80 आवेदन हमारे पेंडिंग है। एक भी आवेदन का निराकरण नहीं हुआ। एसडीएम महोदय के यहाँ हमारे आवेदन पेंडिंग है, वहाँ कोई निर्णय नहीं हुआ। आवेदन पेंडिंग एसडीएम महोदय के यहाँ लगभग 4 आवेदन पेंडिंग है। कलेक्टर महोदय के यहाँ लगभग 4 आवेदन पेंडिंग है, जो आवश्यकता अनुसार थे। शासकीय चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि शासन हमें जमीन दे, उपलब्ध कराए। अगर निर्वाचन की है तो हमें पैसा दे रही है, तो हम निर्माण कार्य कहाँ करेंगे अगर जमीन हमें उपलब्ध न कराई जाएगी तो। चलिए, मुख्य रूप से आपकी जो मांगे हैं तो सिर्फ ये जमीन और ग्राम पंचायत के विकास के अंतर्गत हैं। और इसके संबंध में आदरणीय हम मुख्यमंत्री महोदय जी को पत्र दे चुके हैं, आपके प्रधानमंत्री जी को पत्र दे चुके हैं, लोकसभा अध्यक्ष जी को पत्र दे चुके हैं, मानवाधिकार दिल्ली को पत्र दे चुके हैं, मानवाधिकार भोपाल को पत्र दे चुके हैं, अपने आयुक्त महोदय जी को पत्र दे चुके हैं, कलेक्टर महोदय जी को तो कई बार पत्र दिए हैं, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। एक बार और अपना नाम बता दीजिए और कौन सी ग्राम पंचायत? मेरा नाम कोमल चंद चौरसिया है, मैं ग्राम पंचायत झिन्ना का सरपंच हूँ। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद। क्या आप भी अपने घर को आधुनिक और शानदार लुक देना चाहते हैं? तो आइए रॉयल फर्नीचर उद्योग पर, जहां मिलेगा हर तरह का फर्नीचर, एल शेप, यू शेप, वी शेप सोफा और हर साइज के शानदार बेड। प्रोफेसर ब्रजेश सिंह पिंकू द्वारा संचालित रॉयल फर्नीचर उद्योग, जहां मिलता है क्वालिटी और भरोसा, थोक और फुटकर दोनों में। आज संपर्क करें 9300273652 9926208013। रॉयल फर्नीचर उद्योग, आपकी घर की रॉयल शान। नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश सिंह पिंकू है। मैं रॉयल फर्नीचर उद्योग का संचालक हूँ। आप लोग मेरे रॉयल फर्नीचर उद्योग में आके बहुत ही कम रेट में और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर प्राप्त कर सकते हैं। और ये अपना हमारा